वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस दुनिया के हालात काफी खराब हो चुके हैं। सीन दिखाया जाता है फिलिपीन का, जहां एक सोल्जर दूसरे मरे हुए सोल्जर को खा रहा है। और आखिर वो ये फैसला करते हुए उठ जाती है कि वो अपने डैड को खुद जंगल में ढूंढने जाएगी, जिस काम में उसका भाई भी उसका साथ देने का फैसला करता है। और ये लोग घर से बाहर जाते हुए अपने डैड की गन को भी अपने साथ रख लेते हैं। ये लोग जंगल में पहुंच चुके थे, जहाँ टाला को एक झोपड़ी नजर आती है। झोपड़ी के अंदर जाने पर उसे प्लेट में रखी एक कैनी मिलती है, जिसे वो जल्दी से उठाकर खा चुकी थी, क्योंकि वो काफी वक्त से भूखी थी। वो अब इसी झोपड़ी में बनी एक कमरे के अंदर जाती है। वहाँ एक लाश पड़ी थी, जिसके ऊपर बहुत से कीड़े बैठे हुए थे, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। डर कर टाला वहाँ से बाहर आ चुकी थी। चलते चलते टाला के भाई को दूर से एक अजीब आवाज सुनाई देती है, जबकि सामने टाला को अपने डैड नजर आ गए थे। वो जब पीछे मुड़कर अपने भाई को देखती है तो पीछे से उसका भाई गायब था। टाला का भाई उस आवाज को सुनते हुए जंगल में एक नदी के पास पहुंचा था, जहाँ बहुत सी लाशें थी। ये लोग जंग में मारे गए थे। इन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वापस घर की तरफ चल पड़ता है। और की थी उसकी कमर पर कोई चीज उभरी हुई थी, ऐसे जैसे उस फेरी का दिया हुआ बग ही टाला की मॉम की स्किन के अंदर था। सुबह होने पर टाला का भाई देखता है कि उसकी मॉम बहुत ही अजीब तरीके से अपने ही हाथ को काट के खा रही है। ये सब देखकर वो डर जाता है। टाला की मेड उसकी मॉम को उठाकर उसके कमरे में लिटा देती है। तभी अचानक टाला की मॉम को अजीब दौरा पड़ता है। उसकी हालत बिगड़ गई थी। उसकी बॉडी की सारी वेन्स रेड होकर बाहर की तरफ उभर आई थी। साथ ही उसकी जुबान भी अजीब जानवर की तरह बनकर लंबी होकर बाहर की तरफ निकल आती है। उसकी हालत ऐसी थी कि किसी ने उसे पोसेस कर लिया था, उसे अपने काबू में कर लिया था। ये देखकर उसकी मेट पे डर जाती है। फौरन ही उसके रूम से बाहर जाकर वो उसके रूम को लॉक करके चाबी बाइबल के अंदर रख देती है। सीन का ये जापानी आदमी टाला को भी पकड़ लेता है और उससे भी गोल्ड के बारे में पूछता है, पर टाला को कुछ मालूम नहीं था। अपनी बहन को बचाने के लिए यहाँ टाला का भाई अपने डैड की पिस्टल लेके आता है। उसने पिस्टल को जापानी आदमी की तरफ ताना हुआ था। इससे पहले कि वो पिस्टल चला पाता, वो जापानी आदमी टाला के भाई को ही शूट कर देता है। उसके भाई का बहुत खून बह रहा था और ये देखकर टाला बहुत गुस्से में आ चुकी थी। वो अब अपने मॉम के रूम की चाबी इस जापानी आदमी को देते हुए कहती है कि जाओ, गोल्ड उस रूम में है, जाकर ले लो। टाला ये बात जानती थी कि उसकी मॉम अब एक डीमन बन चुकी है और ये आदमी जैसे ही उनके रूम में जाएगा, टाला की मॉम इसे काट खाएंगी। और ये सारी बातें ना जानते हुए वो आदमी टाला की मॉम के रूम की तरफ बढ़ जाता है। जाती है, कमरे में कोई नहीं था। वो बाथरूम में जाती है तो बाथरूम पूरा खून से लथपथ था और उसकी मॉम किसी जंगली की तरह जापानी आदमी की बॉडी को चीर फाड़ कर खा रही थी। अपनी मॉम की ये हालत देखकर टाला बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी, इसीलिए वो अब अपने भाई को उठाकर उसे बचाने के लिए वहाँ से भागते हुए बाहर आ जाती है। वो उसे मदद के लिए कहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन बहुत सारा खून बहने की वजह से टाला का भाई भी मर चुका था। ताकि ये सिर्फ उसी इंसान को मारती थी जिसके दिल में लालच होती या जो इंसान अंदर से बुरा होता। ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।